में बंद अपाहिज कविता रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई है। इस कविता को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से संकलित किया गया है। व्यंग्यपूर्ण नाटकीयता से युक्त यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है। साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर दर्शाए जाने का प्रयास किया जाता है तो व्यावसायिकता के दबाव के तहत जो प्रस्तुतकर्ता होता है इसका रवैया संवेदनहीन हो जाता है, जबकि होना यह चाहिए कि किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को न केवल उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होना चाहिए, अपितु दूसरों को संवेदनशील बनाने का भी प्रयास करना चाहिए। रघुवीर सहाय जी प्रस्तुत कविता में मीडिया की संवेदनहीनता पर करारा व्यंग करते हुए कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। हम शब्द समाज का ताकतवर मीडिया है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते हैं। हम समर्थ शक्तिमान पंक्ति के माध्यम से मीडिया की ताकत व कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता का भी पता चलता है। मीडिया कर्मी या मीडिया संचालक अपने प्रचार प्रसार के दम पर किसी को भी ऊंचा उठा सकते हैं तो नीचे भी गिरा सकते हैं। यहाँ तक कि अपने व्यावसायिक लाभ के लिए किसी के दर्द, पीड़ा, करुणा को बेचने में भी संकोच नहीं करते। कार्यक्रम का निर्माण व प्रस्तुति संचालकों की मर्जी से उनके व्यावसायिक लाभ के अनुसार ही होती है। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, अर्थात एक बंद कमरा यानी स्टूडियो में अपाहिज कमजोर व्यक्ति को लाएंगे। मीडिया के सामने आने वाला व्यक्ति कमजोर होता है। मीडिया के अटपटे प्रश्नों से संतुलित व्यक्ति भी विचलित हो जाता है, तो फिर अपंग या कमजोर की तो क्या बिसात, वह तो रोने ही लग जाता है। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, अर्थात उस अपाहिज से पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, जबकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। फिर पूछेंगे यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, क्या यह अपाहिजपन आपको दुख देता है। यहाँ प्रश्न है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो प्रश्न अलंकार। इस प्रकार ऐसे बेतुके प्रश्नों के उत्तर वह अपाहिज दुख के कारण दे नहीं सकेगा, चुप ही रहेगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। नाटकीयता से युक्त इस कविता में कवि ने कुछ पंक्तियां कोष्टक में रखी हैं। ये कोष्टक कवि के मुख्य भाव एवं उद्देश्यों को व्यक्त करते हैं। यहाँ कैमरामैन को संबोधित कर निर्देशित किया जा रहा है कि इस अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ, ताकि आम जनता की सहानुभूति उस पीड़ित व्यक्ति के साथ हो जाए और कार्यक्रम लोकप्रिय हो सके। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। पुनः कैमरे में उसे बड़ा बड़ा दिखाकर पूछा जाएगा कि आपको क्या कष्ट है, अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज से पूछे गए बेतुके व निरर्थक प्रश्न अपाहिज के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, उसके वजूद को झकझोर देते हैं और असहनीय पीड़ा के कारण वह कुछ बोल नहीं पाता। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए। कवि ने यहाँ दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग करते हुए क्षीण होती मानवीय संवेदना का चित्रण किया है कि कैसे मीडिया के लोग किसी न किसी तरह से दूसरों के दुख, दर्द, पीड़ा को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। अपने कार्यक्रम को प्रभावी एवं रोचक बनाने के लिए अपाहिज से ऊटपटांग सवाल कर उसकी भावनाओं, संवेदनाओं से खिलवाड़ करते हैं, उसके दुख को कुरेदते हैं, परंतु वह अपाहिज अपना और उपहास नहीं कराना चाहता, अतः कुछ नहीं बोलता। संचालक संकेत द्वारा अपाहिज को बताते हैं कि वह अपना दर्द इस प्रकार बताए जैसा कि वे चाहते हैं। यहाँ भी देखने की बात है कि यहाँ दर्द किसी का है और उसे प्रकट करने का तरीका कोई और ही बता रहा है, क्योंकि उन्हें तो अपना कार्यक्रम रोचक बनाकर, टीआरपी बढ़ाकर व्यावसायिक लाभ कमाना है
और उनका यही एकमात्र उद्देश्य भी है। वह अपाहिज के कष्ट को कम करने की बजाय उसे बड़ा चढ़ाकर बताकर क्रूरता की सभी हदें पार कर देते हैं। थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। कार्यक्रम के संचालक को अपने संवेदनहीन निरर्थक प्रश्नों के उत्तर तुरंत चाहिए। वह कहता है कि अपाहिज व्यक्ति को समाज के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए सुनहरा अवसर है। ऐसा करने से उसे लोगों की सहानुभूति एवं सहायता मिल सकती है। इस प्रकार यह पंक्ति मीडिया की कार्यशैली व व्यापारिक मानसिकता पर तीखा कटाक्ष करती है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। पूछ पूछ कर शब्द की आवृत्ति होने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य कार्यक्रम को रोचक बनाना है। इस हेतु हम उससे ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि उसके जख्म फिर से ताज़ा हो जाए और वह रोने लगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, दर्शकों के लिए संकेत किया है। कवि यहाँ समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि दर्शक किसी पीड़ित की पीड़ा के चरम रूप का आनंद लेते हैं। वे भी संवेदनहीन हो गए हैं क्योंकि उन्हें भी अपंग व्यक्ति के रोने की प्रतीक्षा रहती है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। काव्यांश को प्रभावी बनाने के लिए बहुत ही सुंदर दो दृश्य बिंब यहाँ पर हैं। पहला फूली हुई आँख और दूसरा इसकी होठों पर एक कसमसाहट। पर्दे पर अनुप्रास अलंकार, बहुत बड़ी, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आँख की बड़ी तस्वीर एवं उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़फ इसलिए दिखाना चाहता है ताकि वह लोगों को उसके कष्ट के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बता सके। आशा है आप उसे अपंगता की पीड़ा मानेंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। ऐसे में शायद दर्शकों की आंखों में भी आंसू आ जाए और उससे सहानुभूति हो जाए, और इससे कार्यक्रम रोचक बनेगा और संचालक का वास्तविक उद्देश्य भी पूरा हो सकेगा। एक और कोशिश कैमरामैन व कार्यक्रम संचालक कर रहे हैं। वे अपाहिज की पीड़ा दिखाकर कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार वह अपने उद्देश्य को किसी भी प्रकार पूर्ण करने हेतु प्रयासरत हैं। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों को एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। वे दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने का प्रयास करते हैं। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। संचालकों की बनावटी सहानुभूति एवं कार्यक्रम के प्रति विशुद्ध व्यावसायिक नजरिया प्रस्तुत करते हुए रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि संचालक कैमरे को बंद करने का निर्देश देते हैं। यदि अपाहिज अपना दर्द व्यक्त नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि पर्दे पर जो कार्यक्रम दिखाया जाता है उसकी कीमत समय के अनुसार होती है। इस वाक्य से उसके व्यापार की पोल खुल जाती है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। संचालक कार्यक्रम की समाप्ति पर मुस्कुराता है। उसे अपने कार्यक्रम के सफल होने की खुशी है। इस मुस्कुराहट में मीडिया की संवेदनहीनता छिपी है। इसमें पीड़ित के प्रति सहानुभूति नहीं, बल्कि अपने व्यापार की सफलता छिपी है। इस तरह यह कविता दिखावटी अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाने हेतु ऊपर से करुण भाव दर्शाया जाता है, परंतु वह ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से स्वयं को समाज हितैषी सिद्ध करना चाहते हैं। इस प्रकार कैमरे में बंद अपाहिज कविता यानी कैमरे के सामने लाचार व बेबस अपाहिज की मनोदशा का सार्थक प्रतिनिधित्व करती है। शारीरिक अक्षमता की पीड़ा झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा को जिस अमानवीय ढंग से दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, वह कार्यक्रम के निर्माता और प्रस्तोता की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। चलिए इस कविता के शिल्प सौंदर्य पर हम नजर डालते हैं।
लाक्षणिकता व व्यंजना शब्द शक्ति का चमत्कार द्रष्टव्य है, यानी कम शब्दों में अधिक बात कही गई है। नाटकीय शैली का प्रयोग एवं खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति हुई है। छंद मुक्त रचना है। कोष्टक का प्रयोग भावों को और अधिक स्पष्ट करता है। अनुप्रास व प्रश्न अलंकार तथा कमरे में बंद